आज हम हैं डिवोटी मैरिज के ममता माता जी के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे डिवोटी मैरिज क्या है, डिवोटी क्या है। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हमारे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि डिवोटी मैरिज क्या है और ये कब से चल रहा है। देखिए, डिवोटी मैरिज जो है केवल डिवोटियों के लिए डेडिकेटेड है। अब फिर बात आती है डिवोटी कौन है। देखो, जो भगवान के भक्त है, जो भगवान को सब कुछ मानते हैं और उनके लिए जो नॉन वेज छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, जितने जो तामसिक चीज़ें हैं वो सब छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनकी नाम जप करते हैं। तो ऐसे जो डिवोटी है उनको वैष्णव कहो, चाहे 4 तरह के अलग अलग तरह के वैष्णव है तो उनको वैष्णव भी कहते हैं और वो डिवोटी भी है। तो इन लोगों के लिए जो मैचिंग चाहिए, मैरिज के लिए जो मैचिंग चाहिए, जो खुद वैष्णव है, खुद डिवोटी है, उसको चाहिए भी डिवोटी ही है। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना था 2010 में। तो ये जो डिवोटी मैरिज है ये वैष्णव लोगों के लिए डेडिकेटेड है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वैष्णव लड़का और लड़की अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं। माता जी, एक और क्वेश्चन है हमारे, ऐसे 3 लगातार क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो डिवोटी मैरिज जैसे है, मतलब इसको डिवोटी ही लोग चाहिए होंगे कि नॉन डिवोटीज भी इसके साथ चलेंगे? नहीं, ये केवल डिवोटियों के लिए है। देखो क्या होता है ना, अगर एक डिवोटी है एक नॉन डिवोटी से मैरिज करता है तो मैरिज चलने का बहुत ही कम चांस रहता है। थोड़े दिन तो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, कोई लड़की है और उसको फादर बोले उसके कि मेरे फ्रेंड है और वो नॉन डिवोटी है, तो क्या हुआ, उनका बेटा बहुत अच्छा है, आपकी शादी उनसे करा देते हैं। अब वो लड़की बात करे तो लड़का बोलता है हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम नॉन वेज नहीं खाते हो, प्याज लहसुन नहीं खाते हो, भक्ति करते हो, कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, मुझे भी पसंद है, मैं भी नॉन वेज और प्याज लहसुन छोड़ के तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिन बाद कभी किसी बात पे मन मिटाव हुआ, कुछ हुआ, तो क्या है कि वो लड़का फिर अड़ जाएगा, ठीक है ना। मैंने रियल स्टोरी सुना है किसी से, बोले कि वो लड़का जब भी मेरे से नाराज होगा, कुछ भी अनबन होगा, वो जाके नॉन वेज लेके आएगा, अब ये तू ही बनाएगी और मुझे खाना है। तो क्या है कि वो पल भर के लिए डेडिकेशन, वो डेडिकेशन नहीं है, वो भाव में आके बोल दिया हाँ मैं छोड़ दूंगा, तो वो छोड़ना होता नहीं है। तो इसी के लिए प्रॉपर डिवोटी को डिवोटी ही चाहिए, मैरिज करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद भी बोले हैं कि वैष्णव के लिए वैष्णव ही ठीक है, नॉन वैष्णव उसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो देखो, ऐसे तो बहुत सारे मैरिज पोर्टल है, बहुत सारे मैरिज पोर्टल है जिसमें आम लोगों की रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन जो डिवोटी है उनको हमारे जो डिवोटी मैरिज जैसे ही पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहिए, ताकि उनको उसी तरह से प्रोफाइल मिले, जीवन साथी भी उसी तरह से मिले। देखिए, डिवोटी जो है भक्त है भगवान के, और ये डिवोटी मैरिज प्लेटफॉर्म जो है भक्त को भक्त से मिलाने के लिए है। जो खुद भक्त है उसको उसका जीवन साथी भी भक्त मिले, इसीलिए ये डिवोटी मैरिज प्लेटफॉर्म बना है। डिवोटी ही को डिवोटी ही क्यों चाहिए? देखो, एक अगर डिवोटी पार्टनर हुआ, एक नॉन डिवोटी पार्टनर हुआ, तो ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, थोड़े दिन में फिर डाइवोर्स होने लगेगा, क्योंकि दोनों का मनोभाव जो है ना एक जैसे नहीं है। एक तो कहेगा कि मुझे मॉल घूमने जाना है, दूसरे कहेगी मुझे माला करना है। तो क्या है कि एक जैसे मनोभाव वाले 2 व्यक्ति होंगे तो उनका जिंदगी स्मूथली चलेगा। और अगर एक भक्त होगा और एक भक्त नहीं होगा तो उनका जीवन जो है आगे चलने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए भक्त को भक्ति मिलना चाहिए। देखो, आजकल हो भी रहा है हर जगह, कोई कहीं पर लड़का लड़की को मार रहा है, कहीं लड़की लड़के को मार रहे हैं। तो क्या है कि एक इन लोगों का मनोभाव जो है ना एक जैसे नहीं होता है, तभी इन लोगों में प्रॉब्लम आती है। अगर मनोभाव एक जैसा होगा तो इनका जीवन स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बना है डिवोटी मैरिज का, कि डिवोटी को डिवोटी ही चाहिए, और डिवोटी को डिवोटी ही मैरिज करेगा तो लॉन्ग लाइफ चलेगा उनका।
लड़का जो है अपनी बीवी को देवी समझेगा, लड़की भी है अपने हस्बैंड को परमेश्वर समझेगा। लेकिन जो वेस्टर्नाइज्ड है आज की कल्चर जो चल रहा है, लोग जो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो लोग क्या है कि किसी को कुछ समझते ही नहीं है, थोड़े दिन बाद आपस की तालमेल खत्म हो जाता है, फिर वो डाइवर्स पे घूमते रहते हैं 4-6 महीने में। तो इसीलिए भक्त को भक्त का साथ मिलना जरूरी है। ये हमारे प्रभुपाद जी भी बोले हैं कि वैष्णव को वैष्णव भी होना चाहिए जीवन साथी। माता जी एक क्वेश्चन और है कि वैष्णव लोगों को डिवोटी मैरिज प्लेटफॉर्म ही क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म में उनको वैष्णव नहीं मिलेंगे, और जो वैष्णव है उसको वैष्णव ही लाइफ पार्टनर चाहिए, तो डिवोटी मैरिज में ही मिलेगा। और डिवोटी मैरिज में जो है वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर। हम लोग एक एक पर्सन को पर्सनली बात करते हैं, जो भी हमारे पास रजिस्टर होते हैं उनको पर्सनली बात करके वो डिवोटी है कि नहीं है ये पता करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमें थोड़ा सा भी ये समझ में आता है कि पर्सन जो है नॉनवेज खाता है या फिर प्याज लहसुन खाता है या 4 नियमों का पालन सही तरह नहीं कर रहा है, तो उनका प्रोफाइल चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, लेकिन उनको हम हमारी डिवोटी मैरिज में नहीं रखते हैं इस तरह की प्रोफाइल। तो ये सब वेरिफिकेशन जरूरी है। जब वेरिफिकेशन होके जो प्रोफाइल मिलते हैं ना, वो सही में वैष्णव प्रोफाइल होते हैं सारे, चाहे कनिष्ठ लेवल के हो, चाहे मध्यम लेवल के हो, चाहे उच्च लेवल के हो, लेकिन होना चाहिए वैष्णव, तभी जाके डिवोटी मैरिज में रह पाते हैं। तो इसीलिए जो भी डिवोटी मैरिज में है सारे प्रोफाइल वैष्णव है। माता जी जैसे अब अलग अलग जगह से इंडिया के बाहर से जैसे रजिस्टर होती है, कैसे आप उनको वेरिफिकेशन करते हो? देखिए बहुत सारे माताजी और प्रभु जी जो काम कर रहे हैं ना, वो इसी में एक्सपीरियंस्ड है। और जैसे ऑनलाइन बात भी करते हैं हम लोगों से, तो उनकी बात करने की तरीके से भी आधी चीज समझ में आ जाती है कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं है, सही में डिवोटी है कि नहीं है। देखो जो डिवोटी होगा उसका बात करने का तरीका, एटिकेट, वैष्णव एटिकेट जो है वो समझ में आ जाता है, और जो नहीं है वो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हैं ना, हजारों लोगों से बात करते हैं और पर्सनली 1 to 1 जितने रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पर्सनली बात करते हैं। तो क्या होता है कि वैसे भी एक बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल है, एक मजाक की तरह समझ लो। क्या है कि कोई रजिस्टर कर रहे थे, बोले कि हम वृंदावन से बोल रहे हैं, हम तो बहुत खुश हो गए कि धाम से बोल रहे हैं, कितने अच्छे। बोले हम तो पैदाइशी वैष्णव हैं। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप कितने माला चैंटिंग करते हैं? तो बोले कि हम तो 108 माला चैंटिंग करते हैं, हम तो कृत हो गए कि इतने अच्छे वैष्णव है। तो बोले आपको कितना समय लगता है? हम तो 16 माला करते हैं, उसी में समय नहीं हो पाता है, आप 108 वाला कैसे कर पाते हो? तो बोले हमें तो 5 मिनट लगता है। हमने कहा कि कौन सा मंत्र करते हो आप ऐसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 अक्षरी हरि नाम है वो करते हो कि कुछ और करते हो आप? तो बोले यही करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ये भी नहीं जानते हैं कि हरि नाम करने में कितना समय लगता है, एक मंत्र में ही कितना समय लगता है। एक माला करें, 108 जो बोल रहे हैं ना वो एक ही माला है, वो कहते हैं 108 माला। तो हमने कहा आप झूठ बोल रहे हो। तो वो बोले कि आपको कैसे पता चल गया? हम तो बिल्कुल वैष्णव की तरह आपसे बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा अगर नए भक्त है तो भी समझ में आ जाता है, और जो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं उनकी तो वाणी से ही समझ में आ जाता है यार। तो माता जी ये जो आप सेवा देते हैं, ये सेवा जो है फ्री में है या चार्जेबल है? देखिए ये फ्री भी है और थोड़ा बहुत चार्जेबल भी है, क्योंकि फ्री में तो हम सेवा दे देते हैं जो सक्षम नहीं है, जो हमें मेंबरशिप ले ही नहीं सकते इस, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि पर्सनली बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाले की कैसे हालत है। अगर वो उनका कंडीशन सही नहीं है तो हम जरूर उनको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और फ्री सेवा भी देते हैं। लेकिन कोई अगर सक्षम है तो थोड़ा बहुत वो हमें अगर पैकेज लेके चार्ज देते हैं। तो हमारे जो ये 50-60 हमारे काम करने वाले माता जी प्रभु जी है, और हमारा सर्वर है, और ये सब मेंटेनेंस है, ये सब जो चलता है इसके लिए हमारा हेल्प होता है। तो क्या है कि
एक बात आप भी जानते हो जी। कि हम लोग जब इस्कॉन जाते हैं, मंदिर में जाते जी। हैं, कोई भी इस्कॉन मंदिर जाइए आप, प्रसादम मिलता है, मिलता है। फ्री में मिलता है, तो कितना अच्छा लगता है हमें। लेकिन वो प्रसादम भी फ्री का नहीं होता है, कहीं ना कहीं पीछे से कोई डोनेट किए होते हैं। मंदिर फ्री में कहाँ से लाएंगे, है ना? मंदिर भी कहाँ से लाके हमें देंगे फ्री का प्रसाद? तो कोई ना कोई पीछे से डोनेट किए होते हैं। अब यहाँ पे हमारा मंदिर तो नहीं है, एक संस्था है जो कि हेल्प कर रहा है वैष्णवों को, वैष्णव जीवन साथी के लिए, तो थोड़ा बहुत हम मिनिमम चार्जेस जो है पैकेज के तरह से लेते हैं, ताकि हमारा ये सिस्टम अच्छे से चलता रहे। तो माता जी, जैसे अगर आपको पर्सनली कोई मिलना चाहिए डिवोटी, तो कैसे आप मिलते भी हैं या? देखो, हमारा जो ये ऑनलाइन पोर्टल है डिवोटी मैरिज, इसमें हर तरह की फैसिलिटी है। किसी को ज़रूरत होती नहीं है कि हमारे साथ आके मिले, लेकिन हर चीज़ जो है डोर स्टेप सर्विस की तरह मिल जाता है, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सनली मिलना चाहे तो हमारे कस्टमर केयर पे बात करके कभी भी हमारे आसपास जो भी हमारे ऑफिस है वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके बात कर सकते हैं। कोई भी प्रभु जी माता जी होते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है शुरू से 2010 से ही, और बाकी वृंदावन है, भुवनेश्वर है, हमारे मुंबई है, अलग अलग जगह पर जो भी हमारा ऑफिस है वहाँ जाके मिल सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन और है कि आप अभी तक का जो 2015 साल से चल रहा है, अभी तक कितने मैरिज करवा चुके हैं? देखो, मैरिजेस तो बहुत हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, जो डिवोटी होते हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, है ना? वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम अनाउंस करें, तो कहते हैं कि हमारे नाम वगैरह अनाउंस ना करिए, कहीं पर दिखाइए मत। और दूसरे लोग तो बहुत ही अच्छे से और ऐड बना के और वीडियो बना के देते हैं, हमारा ऐड दिखाइए बोल के। लेकिन जो डिवोटी होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं, ये सब में बिलीव नहीं करते हैं। नहीं हमारा कोई पर प्रचार मत करिए, ऐसे बोलते हैं। तो हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पे काफ़ी चीज़ें हैं। माता जी, जैसे कि इतने लोग रजिस्टर करते हैं, तो आप कितने % चांस या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो मैरिज के लिए? देखो, हम तो 100 के 200% चांसेस है यहाँ पे मैरिज होने का बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि करने वाले भगवान है, हम केवल माध्यम है। देखो, डिवोटी मैरिज एक माध्यम प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई आके रजिस्टर करता है और 4-6 महीने समय देता है, और जिस तरह से उसको एक्टिविटी करना चाहिए कि थोड़े दिन में आके चेक कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि उसको 10-15 एकदम से एग्जैक्ट मैचिंग ना मिले। 10-15 प्रोफाइल तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो उसमें से फिर चॉइस कर पाए कि इसमें से कौन मेरे लिए बेस्ट है, वो बेस्ट चॉइस करके अपना मैरिज कर सकता है। ये देखो, जो भगवान की चीज है ना, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, 100% श्योर है। और भगवान की दिया हुआ चीजें जो मिलेगा वो तुमको मिलेगा। और क्या देखो, डिवोटी मैरिज में वो क्यों आया है? ऐसे तो हर कोई नहीं आया है, नहीं आया, तो भगवान की मर्जी से ही आया है इसका मतलब। और भगवान की मर्जी से आया है और डिवोटी मैरिज में आया है, तो हो सकता है उसका जीवन साथी यहीं बैठा है, तभी तो आया है। तो 10-15 प्रोफाइल मैचिंग का पक्का मिल जाएगा, अगर 6 महीने समय देता है और अच्छे से अपना चेक करता रहता है थोड़े दिन में, तो उसमें से अच्छे से जो बेस्ट से बेस्ट है उससे अपना जीवन साथी बनाए। जीवन साथी का मतलब उन लोग भी हैप्पी हो जाते हैं जी, मिल जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें हैप्पीनेस चाहिए। तो और एक्चुअली मैंने देखा ये चीजें, कई लोग आज की डेट में जो है वो डिवोटी लोगों को फॉलो करते हैं, क्योंकि आजकल डेट में जो अभी जो हमारे पीछे आगे बात होकर आई कि जो वैष्णव लोग है, मतलब नॉर्मल जो विदाउट डिवोटी से उन लोग आजकल के हादसा इतना चल रहा है, तो मोस्टली लोग देखा कि इसी लाइन में आ रहे हैं। हाँ, हमने कई रजिस्ट्रेशन ऐसे भी देखा, वो बिल्कुल अभी डिवोटी बने हैं या फिर नहीं भी बने हैं, घर में कोई सजेस्ट करा कि किसी डिवोटी पार्टनर देख लो तो तुम्हारे लाइफ सही रहेगा। अब लड़की है, वो चाहती है कि मुझे वो नॉन वेज और ये दारू वारू पीने वाला लड़का ना मिले, जीवन साथी मिले तो एकदम सात्विक वाला अच्छा वाला मिले, तो फिर वो खुद ना भी हो ना तो भी रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे पार्टनर चाहिए तो खुद भी वो नियम पालन करो, जब जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन और भी है कि बहुत लोग आजकल की डेट में जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, ना गार्लिक लहसुन भी यूज नहीं करते हैं, तो उनको कैसे देखते हैं आप? डिवोटीज तो है नहीं उन लोग,
मैं वैष्णव नहीं हूँ, पर मैं गार्लिक ऑनियन या नॉन वेज में टच नहीं करती, हम खाते नहीं, तो क्या इनको डिवोटी जो है उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कैसे इनको देखते हैं? देखो हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर होते हैं मैक्सिमम मतलब 95% तो इस्कॉन के डिवोटीज होते हैं जो कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और एकादशी वगैरह भी व्रत रखते हैं और डेली जाप भी करते हैं। हो सकता है कोई ज्यादा 16 माला कर रहा हो, कोई 8 माला कर रहा हो, कोई 4 माला कर रहा हो, लेकिन माला सब कोई कर रहे होते हैं, हरिनाम कर रहे होते हैं। तो ये तो है। और जो और 5% रहता है ना, उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अदर वैष्णव भी होते हैं और जो राधा पंथ वाले वो भी होते हैं और जो रामानंदी वैष्णव है वो भी होते हैं, राम नाम की जाप करते हैं। कोई देखो राधा वल्लभ को जो फॉलो करते हैं वो तो जाप भी नहीं करते हैं, है ना, लेकिन राधा 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 नाम वो अपना मन में निरंतर बोलते हैं, तो वो माला में जाप नहीं करते हैं। तो ऐसे भी है, कुछ परसेंटेज ऑफ वैष्णव जो है इस तरह के भी है। तो अगर किसी वैष्णव को उनसे मैरिज करने में कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपके पास रजिस्ट्रेशन होते हैं चीजें? जी जी जी, हम बात करके ही रखते हैं। लेकिन होना चाहिए वैष्णव, चाहे वो रामानंदी वैष्णव हो, चाहे गौड़िया वैष्णव हो, चाहे वो किसी भी तरह की वैष्णव हो, होना चाहिए वैष्णव, भगवान की भक्त होना चाहिए। ये तो ऐसे माता जी उन लोगों में ऐसे क्या क्वालिटीज मिलते हैं कि आगे जाके आपको लगता है या सामने डिवोटीज को लगता है कि उनकी मैच कर सकते हैं चीजों? देखो वो तो डिवोटी जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, चाहे इस्कॉन के ही है, समझ लो कोई भी है, गौड़िया वैष्णवी है, अगर वो चाहते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो प्योरली उनके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं क्योंकि चॉइस उन्हीं की है। जी, कोई कहता है मैं 16 माला चैंटिंग कर रही हूँ तो मुझे 16 माला चैंटिंग वाला ही चाहिए। कोई कहते हैं कि मैं खुद इनिशिएटेड हूँ तो मुझे इनिशिएटेड ही चाहिए। कोई कहते हैं मुझे खाली वैष्णव चाहिए, वो कास्ट कुछ भी हो, इनिशिएटेड हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ वैष्णव चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। तो माता जी के वैष्णव होना, इसमें माला करना, ये चीजों बहुत महत्व रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, हरि नाम के बिना कुछ भी नहीं है दुनिया। तो जैसे आप भक्तों को, डिवोटी मैरिज की ओर से आप भक्तों को, वैष्णव लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश क्या, ये तो डिवोटी मैरिज का जो प्लेटफॉर्म है वो भक्तों के लिए ही बना है और इसमें लोग जो भी अपनी जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, वैष्णव जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, रजिस्टर करें और अपने जीवन साथी ढूंढे और जीवन भर के लिए खुश रहे। हरे कृष्णा। आज जो हमारे पॉडकास्ट हुआ है और आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहिए कि ताकि हम और एपिसोड लेके आए और आप लोगों को बताएं। और जो नीचे दिया गया लिंक है ना, इसमें भी आप देखते रहिए और रजिस्टर करवाते रहिए। तो मैं भी यही था, तो मेरे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएंगे ये जो शो है, और ख़ास करके डिवोटी लोगों को। और जिनको जिनको ये पसंद है और पसंद आए ये शो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बात रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।